ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम द्वारा आयोजित व्यावसायिक उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 वितरण समारोह एवं ग्लोबल बिजनेस सेमिनार शुभारंभ के इस शुभ अवसर पर मंचस्थ आदरणीय त्रिनिदाद और टोबैगो के उच्चायुक्त डॉक्टर रोजर गोपाल जी, नाइजर दूतावास के आदरणीय श्री मुस्तफा डियोरी जी, फिजी उच्चायोग के काउंसलर आदरणीय श्री नीलेश कुमार जी, भारत में बेलारूस दूतावास के सीनियर काउंसलर श्री विटाली मिरुतको जी, ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम के ग्लोबल प्रेसिडेंट श्री जितेंद्र जोशी जी, संरक्षक श्री योगेश दुबे जी और दीपाली गडकरी जी, व्यावसायिक उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी महानुभाव, सम्माननीय अतिथिगण, देवी और सज्जनों, मैं आप सबको सादर प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। निश्चित रूप से ये संस्थान देश में सर्वांगीण विकास की दृष्टि से और विशेषकर लघु उद्योग और मध्यम उद्योग के साथ साथ व्यापारिक क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परस्पर विचारों का आदान प्रदान करके दुनिया के लिए व्यावसायिक अवसर पैदा करने का काम कर रहा है। इसका विजन उद्यमिता में विकास करना है। इसके साथ ही साथ व्यवसायों और उद्यमियों को एक साझा मंच पर ला करके उनमें कुशलता लाने की कार्ययोजना बनाकर प्रयास कर रहा है। निश्चित रूप से ये सराहनीय काम है। आज भिन्न भिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम करने वाले महानुभावों को पुरस्कृत किया गया है। मैं उन सभी को हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि वो अपने द्वारा किए जा रहे कार्यों को और मजबूती देने के लिए निरंतर प्रयास करते रहे और उसमें सफलता प्राप्त हो। आज ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म में से एक है, जिसने विभिन्न देशों और क्षेत्रों के व्यापारियों को एक मंच पर लाने का काम किया है और उसका परिदृश्य आज हम सब यहाँ उपस्थित लोगों को देख करके समझ सकते हैं। ये संस्था न केवल एमएसएमई के समर्थन की कोशिश कर रहा है, सदियों पुरानी भारतीय सोच वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व एक परिवार है। हम इसमें से एक अर्थ ये भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है उसके आधार पर सोचे तो कि सारा विश्व एक बाजार है, व्यावसायिक केंद्र के रूप में इसको लेकर के आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मुझे अवगत कराया गया है कि ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम द्वारा व्यावसायिक उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार उद्यमिता क्षेत्र और कॉर्पोरेट जगत आदि क्षेत्रों में असाधारण कार्य करने के लिए
पुरस्कार प्रदान करते हैं। निश्चित रूप से ये पुरस्कार जिनको प्राप्त हो रहे हैं उनके लिए आज खुशी का दिन है, गौरव का दिन है। ऐसे ही व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है जो उत्कृष्ट कार्य करने में अग्रणी है। भारत व्यापारिक दृष्टि से पूर्व में भी अग्रणी रहा है। भारत का व्यापारिक इतिहास गौरवशाली रहा है। बहुत पहले हमारा देश कई मामलों में उत्कृष्ट उत्पादन करने की प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका है। हमने सुना होगा, अब आज वो हमारे देश में नहीं है, बांग्लादेश हो गया, पर पहले वो हिंदुस्तान का हिस्सा था। ढाका की मलमल बनती थी और ढाका की मलमल विश्व में प्रसिद्ध थी। ऐसा कहा जाता है कि माचिस बॉक्स में भी उसको रख सकते थे और एक अंगूठी में, रिंग में भी उसको डाल के इधर से इधर निकाला जा सकता है। इस प्रकार की वो उत्पादन क्षमता हमारे देश में थी। ये तो एक उदाहरण है, ऐसे अनेक उदाहरण हैं। मैं अभी थोड़े दिन पहले कर्नाटक के ही हम्पी में गया था। हम्पी देखा होगा बहुत लोगों ने, नहीं देखा हो तो देखे, मैं आग्रह करता हूँ। नाम तो सुना ही होगा। जो मैंने कहा कि व्यापारिक दृष्टि से भारत अग्रणी रहा है, कर्नाटक का जो हम्पी स्थल है वहाँ विश्व बाजार लगता था। दुनिया में 2-3 जगह वो विश्व बाजार लगते थे, उसमें से एक हम्पी भी है। और जो बाजार लगता था 3-4 जगह, उस बाजार के प्रतीक आज भी है। जिस शेप में दुकानें बनी थी, वो पिलर वगैरह, ढांचा वगैरह, स्ट्रक्चर सब आज भी हमको देखने को मिलता है। 15वीं शताब्दी में तिरुपाक्ष मंदिर के सामने तिरुपाक्ष बाजार लगता था, कृष्ण मंदिर के सामने कृष्ण बाजार लगता था, एवं विट्ठल मंदिर के सामने विट्ठल बाजार लगते थे, जो विश्व में प्रसिद्धि प्राप्त है और विश्व के लोग वहाँ खरीदी के लिए आते थे। ये दूसरा उदाहरण है जो हमारे देश का इस विषय में गौरवशाली इतिहास रहा है, उसको प्रमाणित करने की दृष्टि से। भारत तेज गति से विकास की ओर बढ़ रहा है और इसको सुदृढ़ बनाने के लिए, सर्वांगीण विकास करने के लिए हर क्षेत्र में कुशलता की आवश्यकता है। और जहाँ काम काज में कुशलता होती है, कौशलता होती है, स्किलनेस होता है, वो काम सही दिशा में सफलता प्राप्त करता है। इन सब बातों को ध्यान में रख करके मैं सोचता हूँ भारत के प्रधानमंत्री जी ने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई और उन योजनाओं पर इम्प्लीमेंट करके हम भारत को आत्मनिर्भर भारत बना सकते हैं, श्रेष्ठ भारत बना सकते हैं और देश और दुनिया में भारत को गौरवशाली स्थान पर पहुंचा सकते हैं। भारत सरकार की अत्यंत महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक मेक इन इंडिया है, डिजिटल इंडिया है, स्टार्टअप योजना है, स्टैंड अप योजना है। निश्चित रूप से इन योजनाओं पर कार्य करके, इनको इम्प्लीमेंट करके भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कौशल से कल्याण, कुशल भारत अभियान के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है
स्किल, री स्किल और अप स्किल को साकार करने के लिए कौशल विकास योजना का क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। और मैं सोचता हूँ निश्चित रूप से आप कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में, चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, इस दिशा में कारगर प्रयास कर रहे हैं। और इन प्रयासों के लिए मैं आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूँ। वैश्विक कंपनियों के लिए स्टार्टअप चलाने और सभी व्यावसायिक क्षेत्रों में तेजी से विकास करने के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने का काम संस्था के माध्यम से देश में और विदेशों में भी प्रयास किए जा रहे हैं। इस प्रकार के काम की महती आवश्यकता है और ये काम करने के लिए मैं संस्थान के प्रति बधाई देते हुए आभार भी व्यक्त करता हूं। और ये जो काम आप लोग कर रहे हैं, केवल सरकार के अधिकारी कर्मचारी करें, इससे पूर्ण सफलता मिल जाएगी, ये तो संभव हो सकता है, परंतु जहां जनभागीदारी आ जाती है, पब्लिक में से लोग आगे आकर के इन योजनाओं को पूरा करने की दृष्टि से इन्वॉल्व हो जाते हैं, वहाँ वो योजना 100% सफलता की ओर आगे बढ़ जाती है। नव भारत निर्माण तथा जैसे मैंने बताया आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए ये संस्था सार्थक प्रयास कर रही है। इसके लिए भी मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी जानते हैं कि भारत देश को विश्व गुरु और सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि प्राचीन भारत की शिक्षा व्यवस्था, ज्ञान और विज्ञान, कृषि, अर्थव्यवस्था एवं उद्योग व्यवस्था बहुत प्रसिद्ध थी। बहुत ज़्यादा समय लेने की आवश्यकता महसूस नहीं करता हूँ, पर हमने विश्व को जीरो का आविष्कार करके दिया। विज्ञान में अग्रणी भूमिका निभा करके दी। उसके कारण से बहुत सारी उपलब्धियां देश और विदेश में आप और हम सब देख रहे हैं। भारत आज़ादी का 75वां वर्ष अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है और अमृत महोत्सव के रूप में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में देश के विकास की दृष्टि से अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन कार्यक्रमों में एक कार्यक्रम आपका भी हो सकता है। निश्चित रूप से इसके लिए हमको विचारों का आदान प्रदान करके किस देश ने कितनी प्रगति की है और प्रगति करने के क्या कारण हैं, दुनिया के जो 6-7 विकसित राष्ट्र हैं, उन विकसित राष्ट्रों ने इतनी तेज गति से प्रगति की है, इसका अध्ययन करने की भी आवश्यकता है। हमारे देश ने भी इन 75 वर्षों में बहुत प्रगति की है, पर और अधिक प्रगति करने की आवश्यकता है, ऐसा हम महसूस करते हैं। मैं उदाहरण देना चाहूँगा। हमारे देश के पड़ोसी देश, एक देश की तो सीमा लगी हुई है और एक देश पूर्व की दिशा में 2-3 घंटे हवाई यात्रा करके जाए तो पहुंच सकते हैं। जापान हमसे 2 साल बाद आज़ाद हुआ। हम 1947 में आज़ाद हुए, वो 1949 में आज़ाद हुआ। दूसरे विश्व युद्ध के बाद आज़ाद हुए और ठीक ऐसे कैसे ही चीन भी 2 साल बाद रिपब्लिक हुआ। परंतु उन्होंने विकसित राष्ट्रों में तीसरे चौथे स्थान पर अपनी जगह बनाई है। ये विचारणीय विषय है। हम विचार करें और प्रयास करें कि भारत भी तेज गति से विकसित राष्ट्र बने।
हमारे यहाँ संसाधनों की कमी नहीं है, मानव संसाधन है, जल संसाधन है, वन संसाधन है, खनिज संसाधन है, सभी प्रकार की आवश्यक वस्तुएं हैं। और मानव संसाधन में हर क्षेत्र में योग्यता प्राप्त लोग हैं जो विदेशों में जाकर के उन देशों में तेज गति से विकास करने का काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी ऐसे उपाय करने की आवश्यकता है। सरकार तो कार्य योजना बना ही रही है, पर आप जैसी महान संस्था के लोग भी इस दिशा में प्रयास करके आगे बढ़ेंगे तो मुझे विश्वास है कि भारत आत्मनिर्भर भारत होगा, विकसित राष्ट्र होगा और दुनिया का सिरमौर देश भी बनेगा। आत्मनिर्भर भारत बनाने में अहम भूमिका निभाइए वोकल फॉर लोकल, इसकी महती आवश्यकता है। फिर हम सबको पर्यावरण और जल संरक्षण के लिए भी प्रयास करने की जरूरत है। जल है तो जीवन है, जल है तो कल है, इस प्रकार की धारणा हमारे देश में है और ये धारणा साकार रूप ले, इस प्रकार का प्रचार हमको करने की आवश्यकता है। कर्नाटक राज्य ज्ञान और विज्ञान अनुसंधान और नवाचार का केंद्र है और सॉफ्टवेयर का सबसे बड़ा निर्यातक भी है। बेंगलोर सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक बहुत बड़े हब के रूप में निकलकर सामने आया है। यहाँ काफ़ी संख्या में आईटी कंपनियां हैं, इनका भी इस दिशा में उपयोग किया जाना चाहिए। कर्नाटक राज्य ने करोड़ों रुपए के निवेश को आकर्षित करके कर्नाटक के विकास का भी प्रयास किया है और आगे भी प्रयास जारी है, ऐसा विश्वास करते हुए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बेहतर करने के लिए, प्रोत्साहित करने, रोजगार सृजन करने के लिए, निर्यात कारोबार में सहायता करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए सेमिनार जो आयोजित किया जा रहा है, निश्चित रूप से आप विचार विमर्श करके अच्छा निष्कर्ष निकालेंगे। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अगर आप कोई अच्छा निष्कर्ष निकालें तो उसकी जानकारी मेरे पास भी देंगे तो मैं राज्य सरकार से उस विषय पर विचार विमर्श करके आपको सहयोग करने का प्रयास करूंगा। ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम को इस अच्छे आयोजन के लिए बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।